नमस्कार साथियों, आपका हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज गुरु नानक देव की जयंती है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में नानकाना साहिब, अब पाकिस्तान में मेहता कालू के घर हुआ था। उनकी माता का नाम तृप्ता था और बहन नानकी थी। साथियों, गुरु नानक देव जी एक महान शख्सियत थे। 15वीं शताब्दी में भारत ही नहीं अपितु ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों तक भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए वे गए। उन्होंने अपने जीवन में 3 उदासियाँ पूरी की, जिसका मतलब होता है अपने शिक्षाओं, विचारों और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूर देशों के भ्रमण पर जाना, या यूं कहें कि विदेशी दौरों पर जाना। उनका कहना था कि उन्हें यह काम वाहिगुरु अल्लाह परमात्मा और राम ने सौंपा है, जिसे पूरा करना उनका धर्म है। साथियों, छोटी सी बाल्यावस्था में ही उनमें पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए वैराग्य पैदा हो गया था। उस जमाने में अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जादू, टोना टोटका, मूर्ति पूजा और समाज में अन्य कई प्रकार की कुरीतियाँ फैल चुकी थी। ऐसे में गुरु नानक देव जी का अवतरण किसी रामबाण से कम नहीं था। उन्होंने देश में उस समय फैली कुरीतियों और आडंबरों से निजात पाने के उपाय बताए, साथ ही समाज सुधार के लिए लोगों को प्रेरित किया। उस जमाने के अनेक राक्षसों और आतताइयों को सद्बुद्धि देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने मानवता को जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए नाम से जुड़ने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि नाम से जुड़ना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति और प्राप्ति है। उन्होंने मनुष्य के कर्म सिद्धांत की व्याख्या की, जैसा कि संत कबीर, संत नामदेव, भक्त रविदास, साईं बुल्ले शाह, मौलवी रूम, शम्स तबरेज, बाबा फरीद, हजरत सुल्तान बाहू, संत त्रिलोचन दास, संत पीपा जी ने भी कर्म सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कुछ शुद्ध आचरण पर जोर दिया, ताकि 84 लाख योनि के आवागमन से हमें छुटकारा मिल जाए। यद्यपि उस जमाने में उनका विरोध करने वालों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हर धर्म के ठेकेदारों को तर्क के बल पर अपनी बात पर सहमत होने के लिए विवश कर दिया। यही कारण था कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, जागीरदार उनके सामने नतमस्तक हुए और शिष्य बन गए। यहाँ तक कि अरब देशों के कट्टरवादी सोच रखने वाले मुल्ला काजी भी गुरु नानक देव जी के प्रवचनों से प्रभावित हुए और उन्हें किसी भी सूरत में झुठला नहीं सके। आज दुनिया इन महान संतों और पैगंबरों की ऋणी है, जिन्होंने दुनिया को सत्य का मार्ग दिखलाया और धर्म कर्म के कर्मकांड से बचाया। हालांकि उनके दुनिया से अलविदा होने के 550 साल गुजर जाने के बाद फिर से दुनिया कर्मकांड, मूर्ति पूजा, पखंड, आडंबर, अंधविश्वासों में फंस चुकी है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। पूजा देवड़ा है जब गुरु नानक पुरब दे दूं ये संगतां दे रंग ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ